हम कांग्रेस का पार्टी करते हैं, झारखंड मोर्चे में इंडियन का गठबंधन है, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, सच्चाई बात बोलेंगे। रविंद्र पांडे एक वो फोन लगाएंगे टुपकारी पहुंच जाएगा, लेकिन चंद्रप्रकाश चौधरी नहीं आएगा। उसके घमंड है। मोदी जीत गया, इसका मतलब क्या? मोदी को जिताया कौन? हम लोग जिताए, तो वो तो जिता। लेकिन आप तो भी बता रहे थे कि आप कांग्रेस से हैं। सुनिए, बता दे रहे हैं, मोदी को तो पब्लिक जिताया ना। और जो हमारे टाइगर जयराम महतो है, वो जो बोल रहे हैं एक ही दिल्ली में गरजेंगे ना, तो मोदी जी के लिए भारी रहेंगे। कह रहे हैं कि ये गरज दिए तो बस मामला खराब हो जाएगा। समय बताएगा, इसका जवाब समय बताएगा। आने वाले इलेक्शन के 4 मई जून के बाद, उसके बाद समय बताएगा। इसका जवाब भी ग्रुप नरेंद्र मोदी जो अक्सर हैं, उनका जवाब भी हमारे नरेंद्र मोदी ही देंगे। चंद्र प्रकाश चौधरी सिर्फ चुनाव में दिखते हैं, उसके बाद चुनाव के बाद वो गायब रहते हैं। जनता तो उन्हें ढूंढ रही है। जनता अभी हम लोग यहाँ ढूंढ रहे हैं कि कब वो आए यहाँ पर और हम लोग से वोट मांगने के लिए आए, फिर हम लोग उनसे सवाल जवाब करेंगे। जयराम महतो जी का तो कम से कम गरीब तो को बेटा बन जाएगा। ये वो गरीब का बेटा गरीब तो बने लोकसभा में आ जाएगा। चंद्रप्रकाश चौधरी को कम से कम गांव में देखना, ये तो कभी एबे नहीं करता है। इसके लिए मेरा 1000 रुपये लॉस हुआ है। 1000 रुपये लॉस हो गया? लॉस हुआ है। काहे लॉस नहीं हुआ? मोदी के द्वारा बन जाता है, नहीं तो इसको 5 को वोट यदि मिलेगा तो वो अच्छा कमा देंगे। जयराम महतो, साथ साथ मथुरा प्रसाद महतो और इसके साथ साथ चंद्र प्रकाश चौधरी, तीनों एक ही जाति से आते हैं। तो आप लोगों की स्थिति जो है इस बार थोड़ी पतली हो रही है। चंद्रप्रकाश चौधरी को थोड़ा दरकिनार कर करके आप नरेंद्र मोदी को देखिए। जवाबदेह नागरिक होने के नाते आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप अपने प्रतिनिधि को दरकिनार कीजिए, सिर्फ केंद्र को देखिए? बात कहना आपका भी कहना फिर सुने कि आप जनप्रतिनिधि को दरकिनार नहीं कर सकते। तो इसके मैंने ये तो कहा कि आपको इसके पीछे उनको एक बार थोड़ा मुंह तोड़ जवाब देना होगा। उनको कैसे देना होगा मुंह तोड़ जवाब? नमस्कार, द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम गिरिडीह लोकसभा के तुपकाडी चौक में हैं। कई लोग हैं, कोई पगड़ी वाले, कोई भाजपा वाले, कोई इंडिया गठबंधन वाले, कोई जेबीकेएसएस वाले भी हो सकते हैं। गिरिडीह लोकसभा के बारे में क्या बताऊं आपको? क्या ये बताऊं कि 1967 में पहली बार गिरिडीह लोकसभा से कांग्रेस का खाता खुला? क्या ये बताऊं कि इस सीट से कभी विनोद बिहारी महतो, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य रहे, उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की? क्या मैं गिरिडीह के बारे में यह बताऊं कि यहाँ का जीता हुआ एक सांसद बिंदेश्वरी दुबे बिहार का मुख्यमंत्री भी बना? मैं गिरिडीह के बारे में आपको क्या बताऊं? क्या ये बताऊं कि गिरिडीह में 5 बार अब तक लगातार सांसद रहे रविंद्र पांडे, हालांकि बीच में हारे भी, और वे फिलहाल अभी कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं अनाधिकारिक तौर पर? क्या मैं आपको गिरिडीह के बारे में ये बताऊं कि इस बार 2024 का मुकाबला जो है वो 2 कोणीय नहीं बल्कि त्रिकोणीय होने जा रहा है? कई चीज़ें हैं गिरिडीह के बारे में बताने को, लेकिन गिरिडीह के बारे में असली बात कोई पत्रकार भला क्या ही बताए, ये जनता बताएंगे जो गिरिडीह के रहवासी भी हैं। तो क्यों ना ऐसा हो कि इस बार चंद्र प्रकाश चौधरी पर, जयराम महतो पर, मथुरा महतो पर लोग क्या राय रखते हैं? कितने काम चंद्र प्रकाश चौधरी ने बीते 5 सालों में किए? जयराम महतो की ताकत कितनी है? क्या वे इस सीट पर फतह कर पाएंगे? ये तमाम सवाल जो हैं फिलहाल यहाँ की हवाओं में घुल मिल गए हैं। इन लोगों से जानते हैं, पूछते हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम धनंजय महतो हुआ। अच्छा, तुपकाडी का वासी हूँ। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी हो या कोई अन्य हो, हमारे झारखंड आंदोलनकारियों का जो बात करेगा उसी को हम सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हमारा पार्टी बहुत आगे बढ़ चुका है और बहुत तादाद में हम लोग हैं। हम यही चाहेंगे, चंद्र प्रकाश चौधरी को हम लोगों ने बहुत मदद किया, कमल का फूल का माला चढ़ाया हम लोग यहीं पर, लेकिन आज तक एक दिन भी चंद्र प्रकाश चौधरी देखने तक नहीं आए कि वहाँ के जनता क्या है नहीं है। आज तक देखने नहीं आया। आज तक देखने ही नहीं नया मैंने जो झारखंड आंदोलनकारियों की बात करेगा आप उसके साथ बस जाएं। उसके साथ हम चाचा, रहेंगे। कह तो रहे हैं कि पहले तो आप अपना नाम ही बता दीजिए। पान वान दबा के हैं, मतलब एकदम पान खत्म हो गया। हैं? मेरा नाम शंकर रजक है, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एससी मोर्चा तुपकाडी का ही हम रहने वाले हैं। चाचा, ये फिर तो आप धरा गए। ये कह रहे हैं कि चंद्र प्रकाश चौधरी जो है वो आते नहीं हैं और आज तक दर्शन नहीं दिए हैं। आप क्या काउंटर में मेरा कहिएगा? कहना है, अभी झारखंड आंदोलनकारी के हमारे जो नेतृत्वकर्ता नेता हैं, इनको मालूम होना चाहिए, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, नरसिंह राव की सरकार थी। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो शिबू सोरेन है, 3 करोड़ की जनता को 3 करोड़ रुपया में दिल्ली में बेचने का काम ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने किया है। अलग झारखंड बनाने का काम हमारे देश के जो यशस्वी
प्रधानमंत्री श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया, 3 प्रांत का राज्य का निर्माण किया। बिहार से झारखंड बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्य का निर्माण करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। और एक बात इन्होंने कहा अभी कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी नहीं आते हैं। मैं मान रहा हूं कि चंद्र प्रकाश चौधरी जी आपके बीच कम आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन है, वो आते हैं, कहीं ना कहीं नजर आते हैं, लेकिन बीच में सरकार बना। हाँ, चाचा एक बात बताइए, ये तो धड़ाधड़ बोल दिए पूरा बात, नेता है तो पूरा दमखम के साथ बोले। जयराम महतो झारखंड आंदोलनकारियों की बात कर रहे हैं कि नहीं? चाचा क्या नाम हुआ पहले ही बताइए। मेरा नाम अनिल दिगार है। अच्छा, अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा आपस में लड़ रहा है, बेटा पोतो देवर भौजाई में। अच्छा, ठीक ना। आज चंद्रप्रकाश चौधरी जो हो कभी अबे नहीं करता है, उसको जिताने से फायदा क्या है? चंद्र प्रकाश चौधरी नहीं आते? नहीं, वो अबे नहीं करता है। अरे ये आपस में लड़ रहा है, तो इन लोग को जिताने का फायदा हम लोग क्या हुआ? ताकि हम लोग का घर का बेटा जयराम माधव जी का तो कम से कम गरीब तो को बेटा बन जाएगा। वो गरीब का बेटा गरीब तो बने लोकसभा में आ जाएगा ना। लोकसभा नरेंद्र मोदी अच्छा काम करता है तो वो अपना दिल्ली में करता है, हमारा गांव में नहीं करता है। इसका काम है चंद्रप्रकाश चौधरी को कम से कम गांव में देखना। ये तो कभी एबे नहीं करता है। इसके लिए मेरा 1000 रुपये लॉस हुआ है। 1000 रुपये लॉस हो गया? लॉस हुआ है। काहे लॉस नहीं हुआ? साला गरीब को हम 1000 रुपये लेके कमल का फूल माला पढ़ाई, आज तक वो एबे नहीं किया, तो ऐसा आदमी जिताने में क्या फायदा है? अरे तो कह रहे हैं कि 1000 रुपया कमल का फूल का माला एकदम लिख तैयार थे, चंद्र प्रकाश एबे नहीं किए। बोलिए ना, क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा? ये बात आप मान रहे हैं कि चंद्र प्रकाश चौधरी कम आते मेरा हैं? कहना है कि हमारे बड़े भाई अनिल दिगार जी जो समाज सेवी हैं, हाँ, कई पदों का दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, मैं इसका सम्मान कर रहा हूं बड़े भाई का। लेकिन इन्होंने जिस आशा के द्वारा आशा के रूप में इन्होंने चंद्र प्रकाश चौधरी जी को जीतने के बाद माला पहनाया, कमल फूल का माला पहनाया, क्योंकि कमल फूल माँ आदि शक्ति के पर चढ़ाया जाता है। मैं इनका बातों का ही कर रहा हूँ, लेकिन चंद्र प्रकाश चौधरी जी अगर नहीं आए, इनके बीच नहीं आए चंद्र प्रकाश चौधरी जी, तो एक जनता है, मानवता कहती है, जनहित के मामले में मानवता कहती है कि इनको चंद्र प्रकाश चौधरी के पास जाकर बताना चाहिए, अपने जन समस्या को रखना चाहिए। उसके बाद भी अगर वो नहीं सुनता तब इसका वो विरोध करते हैं। चाहिए तो बोल दिए कि आपको जाना चाहिए। जनता सांसद के पास काहे नहीं जा रहा? उसके पास कम से कम 20 बार फोन किए चंद्रप्रकाश चौधरी के पास, लेकिन वो बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। रविंदर पांडे भले बीजेपी का 5 बार सदस्य रह चुका है, लेकिन सांसद रहने पर गरीब को देखता था वो। ऐसा नहीं है वो बीजेपी, हम कांग्रेस का पार्टी करते हैं, झारखंड मोर्चे में इंडियन का गठबंधन है, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, सच्चाई बात बोलेंगे। रविंदर पांडे एक वो फोन लगाएंगे टुपकारी पहुंच जाएगा, लेकिन चंद्रप्रकाश चौधरी नहीं आएगा। उसके घमंड है, उसका घमंड जो है बहुत काफी है। वो लोकतंत्र के बारे में थोड़ा जानता है। सही बात। लोकतंत्र के बारे में नहीं जानता है। वो जानता है कि हम लोकसभा मोदी के द्वारा बन जाता है, नहीं तो इसको 5 को वोट यदि मिलेगा तो मोर्चा कमा देंगे। बड़ा बड़ा बात कर दे रहे हैं आप लोग, एक साथ बैठ रहे हैं और ऐसा ऐसा मतभेद हो जा रहा है। 5 को वोट मिल जाएगा तो मोर्चा कमा देंगे उसको, लेकिन मोदी के चलते उसका वोट मिल रहा है। लेकिन उसका जो हम लोग के जड़ी प्रखंड में उसको 10 को शिलान्यास दिखा दे, हम मोर्चा कमा देंगे। अभी मोदी क्या बोलता है? मोदी थोड़ो बोलता है कोई सांसद को और विधायक को कि घर में काम मत कीजिए। उसका कहना थोड़ा है कि आज चंद्रप्रकाश चौधरी को थोड़ा बोल रहा है कि मैंने अपना क्षेत्र में काम नहीं कीजिए। वो बोलता है? नहीं बोलता है। जब नहीं बोलता है तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है क्षेत्र काम करना। मोदी जीत गया, इसका मतलब क्या? मोदी को जिताया कौन? हम लोग जिताए, तो वो तो नहीं जिताए। लेकिन आप तो भी बता रहे थे कि आप कांग्रेस से हैं। सुनिए, बता दे रहे हैं, मोदी को तो पब्लिक जिताया ना, तो पब्लिक जिताया, इसका मतलब क्या होता है कि चंद्रप्रकाश चौधरी को जिताया पब्लिक, तो पब्लिक क्या उसका काम करना है कि नहीं? तो काम करवे नहीं करता है तो मोदी का दोष नहीं है, ये है चंद्र प्रकाश चौधरी लोकसभा में विधानसभा में जो आता है बीजेपी का, उसका दोष है, मोदी का दोष नहीं है। इसलिए जो काम नहीं करेगा उसको वोट काहे देंगे। ठीक। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों से ही बात करते हैं, आप लोग युवा लड़का हैं। अरे सुनिए सुनिए, कहाँ हैं, भागने लगे भाई? इधर आइए, आपसे भी बतिया लेते हैं थोड़ा। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। इधर आइए, इधर कैमरे की तरफ। क्या नाम हुआ? अमित कुमार। क्या करते हैं अमित जी आप? दुकान है हमारी, बिजनेस करता हूँ। दुकान कितने साल से दुकान है आपका? दुकान तो बहुत सारे 50 साल से दुकान, पापा हमारे 50 साल से कर रहे हैं, मैं 30 साल से बैठ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो एक बात बताइए कि चूंकि चौक चौराहे पर ही आपकी दुकान है, जाहिर है कि राजनीतिक बात खूब होता होगा। हाँ ठीक, बिल्कुल सही।
मथुरा महतो का नाम चल रहा है, जयराम महतो चुनाव लड़ने की बात कह ही चुके हैं और चंद्र प्रकाश चौधरी को टिकट मिल गया है। आपको क्या लग रहा है कि तीनों कैंडिडेट में सबसे बेहतर विकल्प क्या होगा, मतलब आपके दृष्टिकोण से? मेरे दृष्टिकोण से ये है कि मैं इस चुनाव में सब यहाँ के कैंडिडेट चाहे जो भी जीते हैं, लेकिन हमारे देश को ऊंचाई तक ले जाने वाला विश्व के पटल पे जो आगे बढ़ाने वाला है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनको देख करके यहाँ की जनता ही उस विकल्प को चुने, क्योंकि एनडीए के गठबंधन से ये सीट आजसू को मिला है। तो ये यहाँ की जनता का कुछ खफा जरूर है कि चार पाँच खफा जरूर है कि वो यहाँ नहीं आते, यहाँ का काम नहीं करते हैं। तो यहाँ की जनता की कमी है कि आप उस सांसद के पास आप पहुँचते नहीं हैं। अरे बाबा, ये क्या बात होगी कि जनता जो है चंद्र प्रकाश चौधरी के पीछे पीछे उनका गुड़ पकड़ेगी? नहीं, गुड़ सांसद चुने ही इसलिए जाते हैं क्योंकि वो काम करें। ठीक है, अब यहाँ जनता की गड़बड़ी क्या है भाई? जनता की गड़बड़ी, आप सांसद वो बन गए, लेकिन आपको जनता को उनके पीछे थोड़ा लग, आपको अगर कहीं किसी से कुछ काम लेना है, मैं अपने दुकान में सामान खरीदता हूँ तो ग्राहक मेरे पास आता है तब मैं इसको सामान देता हूँ। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि अब जो है नेताओं के पास लोगों को जाना चाहिए और वहाँ लोगों को शिकायत अपनी दर्ज करनी चाहिए। अब वो ज्यादा समय दिल्ली रहते हैं तो यहाँ से जनता दिल्ली जाए? दिल्ली तो नहीं जा सकते, कहने का मतलब ये मैं दिल्ली नहीं जा सकते हैं, लेकिन कम से कम जहाँ हमेशा तो दिल्ली में नहीं रहते, हमेशा तो संसद में नहीं चलता। अब तो जब दिल्ली नहीं रहते हैं तो फिर क्षेत्र में आने की समस्या कहाँ है? फिर तो उनको क्षेत्र में आना ही चाहिए। तो वही तो ये शिकायत आप ही ना कर रहे हैं कि चंद्र प्रकाश चौधरी क्षेत्र में नहीं आते? हाँ, क्षेत्र में नहीं आते। बाबा, जब आप दिल्ली नहीं रहते हैं, जब आप क्षेत्र में ही रहते हैं, तब फिर आप क्यों नहीं आते हैं क्षेत्र? हाँ, तो बात यहाँ है, देखिए आप ही बात जो है क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं इधर उधर। आप बताइए, अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर जातिता सामाजिक तो ये सब छोड़ दीजिए, मेरा ये कहना है कि अभी ये इलेक्शन सिर्फ 20 में यानी इंडिया का इलेक्शन का चुनाव हो रहा है कि मैं एक सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखने के बाद, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी है जो इंडिया को विश्व के पटल पे विश्व गुरु बनाने में अक्सर हैं, इसलिए हमको मेरा ये कहना है कि अभी ये इंडिया का गठबंधन हुआ है तो वो आंसू का मिला हुआ, तो आंसू ही को आप चंद्र प्रकाश चौधरी को थोड़ा दरकिनार कर करके आप नरेंद्र मोदी को देखिए। एक बात बताइए, अपने सांसद को कोई दरकिनार क्यों करे? अपने सांसद को दरकिनार करने का मतलब है कि आप एक जिम्मेदार नागरिक नहीं हैं। आप जब चुनाव करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपने केंद्र में आप किसको देख रहे हैं वो बात ठीक है, लेकिन आप एक अच्छा प्रतिनिधि भी तो अपने लिए तय करेंगे, ये भी तो आपकी जवाबदेही है। बिल्कुल आप एक नागरिक होने के नाते और एक जवाबदेह नागरिक होने के नाते आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप अपने प्रतिनिधि को दरकिनार कीजिए, सिर्फ केंद्र को देखिए? वो बात कहना आपका भी कहना बिल्कुल सुने कि आप जनप्रतिनिधि को दरकिनार नहीं कर सकते। तो इसके मैंने ये तो कहा कि आपको इसके पीछे उनको एक बार थोड़ा मुंह तोड़ जवाब देना होगा उनको। और जैसे भैया अभी बोल रहे हैं कि एक सांसद से क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हम लोग का यहाँ पर विस्थापित क्षेत्र है और हम लोग विस्थापित क्षेत्र है और हम लोग सबसे ज़्यादा विस्थापित समस्या है। देखिए चुनाव तो आता है, नली रोड रोज बनता है और रोज खराब होता है या साल में बनता है, मगर चुनाव 5 साल में एक बार आता है। तो ये जो चुनाव हम लोग का है, गिरिडीह लोकसभा जो है, ये गिरिडीह लोकसभा में हम लोग के पास कोयला है, लोहा है, सारा कुछ है, हम लोग एक जमींदार है, मगर हम लोग के यहाँ पर कोई भी हो, नेता हो, चाहे चंद्र प्रकाश चौधरी हो, चंद्र प्रकाश चौधरी सिर्फ चुनाव में दिखते हैं, उसके बाद चुनाव के बाद वो गायब रहते हैं। जनता तो उन्हें ढूंढ रही है, जनता अभी हम लोग यहाँ ढूंढ रहे हैं कि कब वो आए यहाँ पर और हम लोग से वोट मांगने के लिए आए, फिर हम लोग उनसे सवाल जवाब करेंगे कि आपको किस चीज़ के लिए वोट देंगे। 5 साल हम लोग उसको वोट दिए हैं, 5 साल में वो एक भी कुछ काम नहीं किए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ अब्दुल्ला अंसारी। हम पिछले बार वोट किए थे। हाँ किए, हाँ वोट भी किए हैं उनका, हम लोग सभा उभा में भी है और हम लोग उनको मतलब सपोर्ट भी किए हैं, ठीक है। और उसके बाद सपोर्ट करने के बावजूद भी वो 5 साल दिखे नहीं। अभी चुनाव जब 5 साल अभी चुनाव जब चालू हो गया है तब वो उनका नाम दिख रहा है, सेंट्रल से उनका नाम आ गया है, मोदी जी दिए हुए हैं कि चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह लोकसभा के सांसद होंगे। और यहाँ की बहुत ही समस्या और बहुत ही शोषण है यहाँ पर, और लड़ाई बहुत लंबा है। और जो हमारे टाइगर जयराम महतो है वो जो बोल रहे हैं एक ही दिल्ली में गरजेंगे ना तो मोदी जी के लिए भारी रहेंगे। कह रहे हैं कि एक गरज दिए तो बस मामला खराब हो जाएगा। समय बताएगा, इसका जवाब समय बताएगा। आने वाले इलेक्शन के 4 मई जून के बाद उसके बाद समय बताएगा। इसका जवाब 20 गुरु नरेंद्र मोदी जो अक्सर हैं उनका जवाब 20 गुरु हमारे नरेंद्र मोदी ही देंगे। देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो सिर्फ जाति धर्म के बात करते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं। वो तो कहते हैं कि जाति मेरा 4 है, अभी सुनिए, गरीब जाति है। अभी सुनिए ना, अभी कुछ दिन पहले
रेहाना राज्य पाकिस्तान से आए यहाँ डांस करने के लिए और 74 करोड़ रुपया इंडिया के पैसा यहाँ से लेके चला गया। तो बताइए कि इंडिया का पैसा 74 करोड़ पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान डेवलप करेगा कि इंडिया डेवलप करेगा? तो इसके विषय में आज तक कोई नेता बात किए नहीं किए। जो इंडिया का 74 करोड़ रुपया पाकिस्तान चले गए हैं और आप पाकिस्तान में 74 करोड़ चला गया, आप एक कौन नचनी 74 नचाएं। रुपया मतलब समझ और रेहाना राज जो अभी मुकेश अंबानी का घर में जो अच्छा। फंक्शन हुआ, पार्टी हुआ, उसमें जो रेहाना राज जी जो आए डांस वहाँ पर किए हैं, जो एक बेसिया नचाए वो, और एक बेसिया नचा के वो 74 करोड़ रुपया दे दिए। आपकी पहले तो अपनी भाषा आप शुद्ध कीजिए। नहीं, और दूसरी बात की अपनी गलती नहीं, आप किसी को सुनिए ये बहुत ही भाषा किलर का- है। नहीं ठीक है? भाषा का बात नहीं है। मसला ये हमारा है नजर में कि देखिए, फ्लो में हम- बोलते बोलते कुछ भी मत बोलिए। हमको सिर्फ रोजगार से है मतलब यहाँ पर। और किसी को कुछ मत नहीं कहिए नहीं, आप, बेसिया है ना? हम नहीं बोल जो रहे हैं। नाच रहा है जो गा रहा है वो वैश्या सुनिए नहीं सुनिए होता। सुनिए सुनिए नाच रहा है गा रहा है बेसिया का बात नहीं बोल रहे। जैसे कि यहाँ पर नाच रहा है, हम किसी को नचाने के लिए ना यही लाए। आरोप जयराम सुनिए, महतो पे लग रहा है कि नहीं, बोलते बोलते नहीं, बोलते थे नहीं, फाड़ नहीं, देंगे, नहीं, अतरी नहीं, तोड़ नहीं, देंगे, ये आप कर फाड़ देंगे। देंगे, तोड़ देंगे। बिल्कुल सही। उनके भाषणों में कभी कभी रफ बात भी आती है। इस बात को भी उनके कैडर लोग महसूस करें कि आप जिस नेता को चुन रहे हैं उनकी भाषा कैसी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री आज 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, उनकी भाषणों में आज तक कभी कहीं से भी कोई त्रुटि निकाल दे तो मैं उनकी हर बात को मान जाऊंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस इलेक्शन में सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखिए। नरेंद्र मोदी आज 400 प्लस का प्रचार कर नारा दे रहे हैं, तो कुछ बात है तभी 400 प्लस का नारा दे रहे हैं, और 400 प्लस वो होंगे तभी हमारा देश आज विश्व गुरु बन पाएगा। आप ये बताइए विश्वगुरु कैसे बनेगा? 2 करोड़ नौकरियों की बात आप लोग करते हैं, और 2 करोड़ में कितनी नौकरी मिली? जरा आप बताइए। आप विश्वगुरु की बात करते हैं, 2 करोड़ में कितने लोगों को नौकरी मिली? कहना आपका बिल्कुल सही कि फिर जब इस देश के नौजवानों को जब रोजगार नहीं मिलेगा तो आप विश्वगुरु बनने का ख्वाब कैसे देख सकते हैं? ये सवाल तो ये भी पूछ सकते हैं। क्या भैया पूछेगा क्या? हाँ बिल्कुल ये पूछेंगे। आपके हिस्से का सवाल हमको पूछना हाँ बिल्कुल पूछेंगे कि कहाँ है रोजगार। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद ना हिंदू खतरा में है ना मुसलमान खतरा में है। खतरा है रोजगार, बेरोजगार। अभी हम लोग का जब देश आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के समय में हमारे बोकारो स्टील प्लांट में 62,000 वर्कर बेसल में काम कर रहा था। अभी मात्र 7,300 वर्कर काम कर रहा है। रोजगार की एक भारी समस्या है। सबसे बड़ा समस्या। देखिए कुल मिला के बात यह है कि अब सारे पक्ष की जो है वो बात आ गई। भाजपा की भी बात आ गई, कांग्रेस की भी तरफ से चाचा जी ने खूब कहा। चाचा जी आपका नाम क्या था? मेरा नाम अनिल दिगार हुआ। अनिल दिगार। अच्छा, उन्हें आप बड़े भाई हो गए उनके। बस तो अनिल दिगार चाचा जी जो है उन्होंने कांग्रेस की बात रख दी, और इसके बाद कहा कि प्रधानमंत्री कोई भी बने, राहुल गांधी बने कि नहीं? देखिए हमारा कोई भी बने, हमसे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेसी हैं पक्के तो बोलना होगा ना भाई कि सुनिए, नाराज हो जाएंगे नहीं तो। नहीं नाराज की बात नहीं है। जो काम करेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। जो काम नहीं राहुल करेगा, गांधी काम कर रहे हैं तो भारत जोड़ो हम यात्रा वो नहीं बोल रहे हैं। जो काम करेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। राहुल बने चाहे मोदी बने, हम उसका कोई मतलब नहीं है। हम लोग काम करेंगे तो खाएंगे, ना तो थोड़ा काम खाएंगे हम लोग। बात एकदम पक्का बोले हैं। तो बीजेपी की बात हो गई, कांग्रेस की बात हो गई, JBKSS की बात भी हो गई। यहाँ जो प्रत्याशी हैं उनको लेकर भी जो है लगभग गंभीर बात हो गई। जो इल्ज़ाम लगते हैं खासकर बीजेपी पर, जो इल्ज़ाम लगते हैं JBKSS पर, उन तमाम मसलों पर हमने बृहद बातचीत की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि इसके बाद यानी कि यहाँ से जैना मोड़ से हम लोगों को अब बाकी कहाँ जाना चाहिए। जैना मोड़ के इर्द गिर्द इस वक्त हम लोग हैं, लेकिन आप हमें कमेंट कर बताएं कि इस वक्त हम गिरिडीह लोकसभा के लिए और कहाँ कहाँ पहुँचे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर की नई नवेली पेशकश जनमत यात्रा। मैं हूँ आपके साथ आकाश, और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया।